लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम ऐसी चीज की बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमारे जीवन के, हमारे पैसे से जुड़ी हुई है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और वो क्या चीज है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मानते हैं कि आप वित्तीय रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपने अपने सभी प्लानिंग अच्छे से कर रखी है। जैसे आपने टर्म प्लान की जगह टर्म प्लान ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस की जगह हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जगह पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ले रखा है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी करते हो, आप स्टॉक्स में भी निवेश करते हो, आप अपने प्रॉपर्टी में भी निवेश करते हो। लेकिन क्या दोस्तों, आपने ये सब कुछ जो निवेश कर रखा है वो अपने परिवार के साथ शेयर किया हुआ है? चाहे वो आप पे निर्भर है या नहीं है। तो ये सब निवेश जो भी आपने जहां जहां भी पैसा लगा रखा है, क्या आपने अपने परिवार के साथ शेयर किया हुआ है? अगर आपका विवाह हो गया तो क्या आपने अपनी पत्नी को बता रखी है सब चीजें? और अगर आप अविवाहित हैं तो क्या आपने अपने माता पिता से शेयर कर रखा है कि आपने कौन कौन सी जगह पे कितना कितना निवेश किया हुआ है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने कुछ सवाल रखने वाले हैं जिनसे यह पता चलेगा कि आप वित्तीय तौर पे कितने जिम्मेदार हैं, और इन सवालों के जवाब आपके खुद के पास ही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आपके परिवार को यह पता है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर आपके पास बीमा पॉलिसियां हैं। दूसरा सवाल, क्या आपके परिवार को यह जानकारी है कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस है या आपका बीमा धन है, वो कितना बीमा धन आपने ले रखा है, कितना बीमा राशि आपके टर्म इंश्योरेंस से और आपकी जितनी भी पॉलिसीज है उनसे कवर होती है। क्या आपके परिवार को यह पता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है वो कहां रखी हुई है? वो डिजिटल फॉर्मेट में रखी हुई है या फिजिकल फॉर्मेट में रखी हुई है? अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपके परिवार को यह पता है कि उन सब का क्लेम कैसे मिलेगा आपको, आपके परिवार को? दोस्तों, पॉलिसी लेना ही जरूरी नहीं है। पॉलिसी लेने के बाद अपने परिवार को उन सब जिम्मेदारियों के बारे में बताना भी जरूरी है कि आपके न रहने की उपस्थिति में आपके परिवार को पैसा कैसे मिलेगा। क्या आपको क्लेम का तरीका मालूम है कि क्लेम कैसे मिल सकता है? क्या आप सिर्फ पॉलिसी खरीद ली आपने, आपको क्लेम का तरीका ही नहीं पता दोस्तों कि क्लेम कैसे मिल सकता है? जब आपको ही नहीं पता तो आप अपने परिवार को कैसे बताएंगे? क्या आपके परिवार को आपका कोई इमरजेंसी फंड आपके पास रखा हुआ है, वो कैसे मिल सकता है, उसके बारे में पता है? आप मान लो शहर से बाहर हो, किसी मीटिंग में हो, आप फोन नहीं उठा पा रहे हो या आपका फोन नहीं लग रहा है और आपके परिवार को कोई तत्काल पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो उसको किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपने कभी परिवार से शेयर किया हुआ है? क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है? और अगर ले रखी है तो क्या आपके परिवार को यह पता है कि उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? क्या उनको पॉलिसी का नंबर पता है? क्या हेल्थ कार्ड जो हेल्थ पॉलिसी में मिलता है वो उनके पास है? क्या होगा, मान लीजिए अगर आप पॉलिसी होल्डर है, आप ही सब कुछ करते हैं और आप ही किसी हादसे का शिकार हो गए और आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपके परिवार को उस मेडिक्लेम का फायदा कैसे मिलेगा? क्या आपके परिवार को आपने यह बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम किस तरीके से मिल सकता है, या आजकल अधिकतर कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलते हैं? क्या आपने कोई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले रखा है? और अगर वो ले रखा है तो आपके परिवार को उस पॉलिसी के बारे में पता है कि क्या उस पॉलिसी के लाभ है? दोस्तों, क्या आपके परिवार को आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उन सब का पता है कि आपने कहां पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, कौन कौन सी बैंक में एफडी करा रखी है, कौन कौन से बैंक में आपके सेविंग अकाउंट है,
पीपीएफ आपने ले रखा है या नहीं ले रखा है, सुकन्या समृद्धि आपने ले रखी है या नहीं ले रखी है, या कोई भी और निवेश जो आपने ले रखा है, क्या आपके परिवार वालों को इन सब निवेश का पता है? क्या आपके परिवार को यह पता है कि कौन कौन से निवेश लक्ष्य आपने चुन रखे हैं जिन पे आपने निवेश कर रखा है? क्या आपके परिवार को यह पता है कि अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो वो सारा निवेश जो आपने कर रखा है, उस निवेश को वापस आपके परिवार को कैसे मिलेगा? क्या आपके परिवार के पास, क्या आपके परिवार वालों के पास उन सब लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है जिनसे आप इन सब की डील करते हैं? जैसे कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई इंश्योरेंस एडवाइजर या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, निवेश करना या पॉलिसी लेना, साथ में आपके परिवार को क्या आपने यह बताया है कि अगर आप नहीं रहे तो उस पैसे का, जो पैसा उनके पास वापस पहुंचेगा, उसको कहां निवेश करना है? क्या आपका परिवार बिजली का बिल, गृह कर या मतलब जो आपका हाउस टैक्स होता है या इनकम टैक्स होता है, उन सब बिलों को ऑनलाइन भुगतान करना जानता है? दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि उनके परिवार वालों ने कहां कहां पे निवेश कर रखा है। क्या इमरजेंसी पड़ने पे आपके परिवार को आपके डेबिट कार्ड का पता है कि आपके डेबिट कार्ड का पिन कितना है ताकि वो पैसा निकाल सके? हालांकि डेबिट कार्ड का पिन किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन अपने परिवार से तो ये शेयर करना बहुत जरूरी बन जाता है ताकि इन केस ऑफ सम इमरजेंसी आपके परिवार को मदद मिल सके। और दोस्तों, क्या आपने कब वसीयत बनाई है? अगर नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वसीयत बनाने के बाद आपके परिवार में आप जब चले जाओगे, उसके बाद कोई संभावित झगड़े हो, उससे बढ़िया है कि आप वसीयत बना के जाओ। तो दोस्तों, ये सब एक, मैंने आपको जितने भी सवाल किए, ये आम जिंदगी से ही जुड़े हुए हैं। हर आदमी निवेश करता है, लेकिन परिवार को कितना बताता है किसी को नहीं पता। दोस्तों, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। एक मेरे नॉन जो एक प्रॉपर्टी का बड़ा व्यवसाय करते थे, और हुआ क्या कि अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। उनके पीछे उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे। वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टी में काफी निवेश कर रखा था, किसी दोस्त के माध्यम से, खुद के माध्यम से, और न जाने किस तरीके से उन्होंने पता नहीं कहां कहां पे निवेश कर रखा था। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने ये सब कहीं लिखा हुआ भी नहीं था, और न उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था। दोस्तों, हुआ क्या कि उनके परिवार में उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को यह तक नहीं पता कि उनके पति जो प्रॉपर्टी का ही व्यवसाय करते थे, उन्होंने अपना पैसा किस किस प्रॉपर्टी में लगा रखा है। दोस्तों, एक रियल लाइफ घटना है जो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि मैं आपको यह बताऊं कि यह सब जानकारी अपने परिवार के साथ शेयर करना क्यों जरूरी है। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई जरूर है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो निवेश तो करते हैं, लेकिन अपने परिवार से जानकारी साझा ही नहीं करते। कई बार आपको क्या लगता है, आप इस तरह का बहाना भी बनाएंगे कि मैं अपने परिवार के साथ शेयर तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले कोई रुचि ही नहीं दिखाते। दोस्तों, उनको साथ में बैठा के समझाइए कि किस तरीके से आपने पैसा डाल रखा है, कहां कहां पे निवेश कर रखा है। आप अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं। लेकिन एक कोशिश और कीजिए, अपने परिवार को ये चीजें साझा कीजिए। और अगर नहीं मानते हैं परिवार वाले, तो एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाइए जिसमें सब निवेश की प्रतियां रखिए और अपने परिवार के साथ उनको रख दीजिए कि भाई ये मेरा सारा इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। ये आप सुनिश्चित करें कि आपके जाने के बाद भी आपके परिवार के अंदर पैसे के मामले में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि दोस्तों, आपने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है और मेहनत करके ही पैसा जोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो पैसा ही किस काम का, जब आपके असामयिक जाने पे आपके घर वाले उस पैसे को समेट ही नहीं पाए, तो
अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ये सब नहीं किया तो क्या परिणाम हो सकता है। सबसे पहला परिणाम तो दोस्तों यही होगा कि आपको परिवार को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब आपने अपनी जानकारी साझा ही नहीं करी तो आपके परिवार वाले उस पूरे निवेश को समेटेंगे कैसे। दूसरी परेशानी आपके परिवार में कानूनी परेशानी भी आ सकती है कि आपने अगर अपने निवेश में नॉमिनी नहीं बनाया या आपने वसीयत नहीं बनाई तो फिर आपके परिवार के लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, प्रॉपर्टी या किसी निवेश का। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी छोड़ रखी है लेकिन आपने विल नहीं बनाई या नॉमिनी नहीं बनाया तो फिर आने वाले समय में संभावित विवाद भी हो सकते हैं। फिर एक बात आती है कि आपने निवेश तो किया, आपने म्यूचुअल फंड में भी लगाया, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी लगाया, आपने गोल्ड में भी लगाया, आपने इंश्योरेंस भी करा रखा है, लेकिन आपने सब अलग अलग जगह से करा रखा है। म्यूचुअल फंड किसी एक जने के साथ करा रखा है, फिर आप बैंक में गए तो दूसरे बैंक में एफडी करवा ली, फिर आप तीसरे बैंक में गए वहां पे अकाउंट खुलवा लिया और वहां पे भी आपने एफडी करवा ली। तो जब आपका निवेश इस तरह से बिखरा हुआ होता है, किसी एक व्यक्ति के साथ ना होके अगर आपने 10 अलग अलग जगह निवेश कर रखे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ कर रखे हैं, तो आप सोचिए कि आपके परिवार वालों को उन सब की जानकारी कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने किसी एक या 2 बंदों के साथ ही निवेश कीजिए। एक बंदा आपका म्यूचुअल फंड और निवेश के लिए हो गया और एक दूसरा बंदा आपके इंश्योरेंस और इन सब के लिए हो गया। और आजकल तो बहुत सारे निवेश सलाहकार ऐसे भी होते हैं जो ये सब काम करते हैं। तो आप किसी एक बंदे के साथ आप रखोगे अपना सारा का सारा निवेश, तो उसका फायदा ये होगा कि आप अपने परिवार वालों को भी उस एक बंदे के नंबर देके जा सकते हैं। उस एक व्यक्ति का नंबर आपके परिवार वालों के पास होगा। अगर आपके साथ कभी कोई दुर्घटना होती है या आपके साथ कुछ और मिसहैपनिंग होती है तो आपके परिवार वाले उस एक इंसान के साथ संपर्क करके आपके सारे निवेश के पैसे को अपने हक में ले सकते हैं। दूसरी चीज होती है दोस्तों कि एक ही आदमी के साथ निवेश करने से अगर मान लीजिए कि आपका परिवार ये समर्थ में नहीं है कि आपके उस पैसे को किस तरह से वापस निकलवाया जाए, तो वो निवेश सलाहकार आपके परिवार की पूरी मदद करता है आपके सारे पैसे को निकलवाने में, आपके परिवार को आपकी बीमा पॉलिसी का क्लेम दिलवाने में। लेकिन ये होगा तभी जब आपने अपने निवेश को बिखराया हुआ नहीं है, आपका निवेश आप एक ही सलाहकार के साथ कर रहे हैं। अगर आप सारी जानकारी एक जगह रखते हैं, परिवार को जागरूक करते हैं और नॉमिनी बनाते हैं और साथ में वसीयत भी तैयार करते हैं, तो आपका परिवार आपके ना रहने की उपस्थिति में किसी भी प्रकार की परेशानी से नहीं आएगा। तो दोस्तों परिवार से प्यार करना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन साथ में यह भी कर रखें कि आपके न रहने की उपस्थिति में आपके परिवार का अनवरत काम चलता रहे। आपकी मेहनत की कमाई है दोस्तों, उस निवेश को अपने परिवार के भविष्य के लिए जो आप जोड़ रहे हो, उस निवेश की सारी जानकारी अपने परिवार के साथ जरूर से शेयर करें। एक भरोसेमंद सलाहकार चुने जो आपके परिवार को और आपके सारे परिवार की वित्तीय गोल को समझ सके और आपके ना रहने की उपस्थिति में आपके परिवार को पूरा पैसा दिलवा सके। अब हम बात करते हैं कि नॉमिनी और वसीयत के अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी आप हर निवेश में बना सकते हो, चाहे आपने बैंक में एफडी करी है, चाहे म्यूचुअल फंड लगाया है, चाहे आपने कोई और कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रखा है, आप नॉमिनी सब में बना सकते हो। नॉमिनी वो होता है जो आपके निवेश या इंश्योरेंस का पैसा आपके ना रहने की उपस्थिति में उसको मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि नॉमिनी आपके पैसे का मालिक नहीं होता, वो एक ट्रस्टी की तरह होता है। पैसा आपके कानूनी वारिसों को ही मिलता है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि आपने अपनी पत्नी को नॉमिनी बना दिया और आपके 3 या 4 बच्चे हैं, और कल को आपकी पत्नी को सारा पैसा मिल गया और 3 या 4 बच्चे आपको ये कहेंगे आके कि नहीं, हमको भी पैसा चाहिए क्योंकि हम भी उनके वारिस हैं। उस कंडीशन में आपके परिवार में विवाद हो सकता है, क्योंकि आप अपनी पत्नी को नॉमिनी बना के गए, बच्चों में आपस में विवाद है। तो उसका समाधान है वसीयत। आप वसीयत बना के जाइए। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो आपकी इच्छा के अनुसार आपकी संपत्ति और निवेश का बंटवारा आप कर सकते हैं उसमें।
तो परिवार में आने वाले समय में कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए वसीयत बहुत जरूरी होती है। वसीयत में आप बाकायदा सब मेंशन करके जाते हो कि आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी पत्नी को मिले, आपकी ये निवेश आपके बच्चों को मिले, जिससे उसके बाद फायदा ये होता है कि आपके आने वाले समय में जब आप नहीं रहते हो, उस अनुपस्थिति में आपके परिवार को किसी प्रकार की कानूनी लड़ाई का सामना ना करना पड़े या आपके परिवार में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो वसीयत बनाएं ताकि आपको आने वाले समय में आपके परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होए। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह समझाने की कोशिश करी कि आप जो भी निवेश कर रहे हो, जो भी इंश्योरेंस कर रहे हो या किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो, अपने परिवार के साथ जरूर से साझा करें, आपकी पत्नी या पति के साथ या बच्चों के साथ, ताकि आपके न रहने की उपस्थिति में आपके परिवार को किसी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल लेट्स माइक को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.